आक्रमण हुआ है एक आई मीन इट्स टोटली आउट ऑफ लॉ। आई मीन इट्स आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी ऑफ हिंदू पीपुल। और इमीडिएटली सरकार को बिकॉज उनको मदद नहीं मिलता है तो फिर बहुत बड़ा ये दुख की बात है। आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मस्ट टेक द सीरियस एक्शन अगेंस्ट दिस। को ठेस पहुँचाते हैं अपने पर्सनल हित के लिए, हम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। नमस्कार, यूएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं और ये जिस तरीके से कनाडा में जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है और योगी आदित्यनाथ पे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जिस तरह मारने की धमकी दी गई है, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को जिस तरीके से मारा गया है, उसी तरीके से आपको भी हम मारेंगे, इस तरीके से जिस महिला ने बयान दिया उसे हालांकि अब हिरासत में ले लिया गया है। और इस बीच पर वकील साहब से हम पूछना चाहेंगे, वकील साहब इस बीच में आप क्या राय रखते हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई और कनाडा में हिंदू मंदिर पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कनाडा पर जो हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों के समर्थक के द्वारा जो आक्रमण हुआ है एक आई मीन इट्स टोटली आउट ऑफ लॉ। आई मीन इट्स आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी ऑफ हिंदू पीपुल। और इमीडिएटली सरकार को बिकॉज जो कैनेडियन जस्टिन का जो एक्शन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन का, तो भारत सरकार को इसमें सीरियसली इंटरवीन करना होगा और भारत सरकार को दिखाना होगा कि हमारे समुदाय के लोगों पर, हमारे देश के लोगों, मूल ओरिजिन लोगों पर अगर आप वहाँ पर किसी तरह की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं और जो हमारे जो ओवरसीज जो NRIs हैं, PIOs हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, उनके अधिकारों का, उनके सम्मान का, उनके डिग्निटी का हनन करते हैं, उनके धर्म की, उनकी आस्था की को ठेस पहुँचाते हैं अपने पर्सनल हित के लिए, हम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। बिकॉज़ जिस तरह अमेरिका कहता है कि तुम हमारे एक आदमी को मारेंगे तो हम तुम्हारे 1000 आदमी को मारेंगे, तो वही स्टैंड भारत को लाना होगा, तभी पूरी दुनिया में ये बात जाएगी। बिकॉज मोदी जी का जो एक इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल लीडर का जो इन्फ्लुएंस है, अगर हम अपने डायस्पोरा कम्युनिटी को जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हम सबको लाभ दे रहे हैं, हम किसी को वहाँ धोखा देने नहीं गए, हम कमाते भी हैं और वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के सारे सिस्टम को हम सपोर्ट कर आगे बढ़ा रहे हैं, उस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है, अगर हमारे सरकार के द्वारा ओवरसीज में जो बैठे हुए हमारे डायस्पोरा कम्युनिटी हैं उनको मदद नहीं मिलता है तो फिर बहुत बड़ा ये दुख की बात है। आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मस्ट टेक द सीरियस एक्शन अगेंस्ट दिस। जो जिस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरीके से बोला गया है कि जिस तरीके से जान से मारने की जो धमकी दी गई है, वो भी देश में 3 ही लोग पावरफुल होते हैं, जिस तरीके से PM, CM और DM। तो जिस तरीके से एक यूपी स्टेट के एक CM को आप जिस तरीके से आप धमकी दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो नहीं, ये जो आप जो बता रहे हैं ना, मेंटली डिस्टॉर्टेड, मतलब अभी जो बता रहे हैं कि वो महिला जिसने धमकी दी है मुंबई में, तो वो मूल रूप से मानसिक असंतुलन की शिकार थी। अब थी या नहीं थी ये तो बचाने के लिए, वो बचाने के लिए भी लड़की को बचाने के लिए हो सकता है। बिकॉज ऐसा मैंने देखा है कि कई जो लोग हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, वो कोई गलती कर देते हैं तो उनको तो या तो बिखरे हुए लोग हैं, या फिर पद से भटके हुए लोग हैं, या मेंटली रिटायर्ड लोग हैं, इस तरह कहकर उनको कोर्ट के सीरियस स्टर्न एक्शन से बचाने की प्रयास किया जाता है। लेकिन
अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमें लगता है कि हमें सीरियसली लेना चाहिए और चाहे मोदी जी के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, चाहे पॉलिटिकल एरोनियस कॉन्वेंट आता है या योगी जी के खिलाफ या एनी बॉडी हु इज़ सिटिंग ऑन द डिग्निफाइड जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, तो उसके खिलाफ जो है घोर संघर्ष भी करना चाहिए, रोड पर भी, संसद में भी, और कानून के द्वारा भी एक्शन लेना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका।